एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ, वंदे मातरम। हम देख रहे थे कि संतों के पास जाएं तो अंधेधुंध नहीं जाना चाहिए। मंदिरों में भी फिर कैसे जाना महाराज? संत का तो समझ आ गया, मंदिर कैसे जाएं? तो मंदिर जाने के क्या नियम है महाराज? दुर्योधन को गांधारी ने क्या कहा, ये पीछे लटका हुआ है बात, लेकिन इसको जानने के पहले खुद की कथा जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? आप लोग मंदिर में ही आए हो कि नहीं? लेकिन आप बड़े चतुर और होशियार क्या हो? ये हकीकत खोलूं नहीं तो आप यूं पानी पानी हो जाओ। अब आपको मैं पूछता हूँ, पार्श्वनाथ कहते हैं कि भाई तू मंदिर आया बेटा, मेरे चरण में आया, बड़ा खुश हूं कि मेरा बेटा आ गया तेरे पास। इधर कितने दिन फंसे पड़ा रहूं एक ही गबारे में। तुम लोग कभी महाबलेश्वर जाते हो, कभी शिमला कोडाईकनाल जाते हो, कभी घूमने जाते हो, कभी फिरने जाते हो, पूरी दुनिया घूमते हो, तब तुमको मस्ती आती है। तो मुझे गबारे में क्यों फंसाया? एक ही गबारे में फंसा के क्यों बैठाया? मैं तेरे साथ अब तेरे घर आना चाहती। कहाँ? अब आप तुरंत हाथ ऊंचा करोगे कि हाँ भगवान को हम घर ले जाने तैयार है। मैं पूछूं कौन कौन घर ले जाने तैयार है? तुरंत हाथ ऊंचा करें। आपका पहनावा, आपके घर में 365 दिन आपकी बातचीत, आपके टीवी में आने वाले बातों का शब्द, आपके घर में रहन सहन, भगवान हरदम घर में रह सके वैसा है वो पहले हाथ उठाएं। कोई के माँ हमारे घर में भगवान आ जाए ना तो हम तो भगवत जीवन जी रहे हैं, हम भगवान को रख सकते, वो बताएं। हाथ उठाना कितना आसान है। देखो महाराज, हर एक ने हाथ उठा लिया, भगवान को ले जाएंगे हम। मूर्ख हो, वो तो आने में रेडी है। इसमें कितने लोगों की शादी हुई? वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, एक बार एकदम जोर से बोलो, पद्मावती मात की। हाँ, अब तुमको पूछता हूँ महाराज, किस किस की शादी हुई? तू मत उठाना हाथ बेटा, लोग कभी कभी भीड़ में उठा ले, फिर याद आता क्या किया बाद में। सब करे वो मास लिंचिंग किसे कहते हैं? क्यों मार रहे हैं? क्या सभी मारने वाले सब उसमें क्या यूं जोर वाले कतनी कायर होते हैं? जो भीड़ करती है। हाँ, भीड़ करे वो करना है। तो भीड़ उठाया, मैं हाथ उठाया, बाद में याद है मैं तो कवारा हूँ। वो हाथ उठा ली तो अलग बात, जाने दो। अभी ये बातें करें काम नहीं आए, टीवी में देख रहे हैं, उनको लगे कि बातें कई अलग हो रही है। आपको मैं पूछता हूँ महाराज, आप सब मुझे एक बात बताइए, हाथ जोड़ के पूछता हूँ, भगवान की दया बड़ी के पति की दया बड़ी? बहनों आप बताओ, आप पर एक शक्ति आज काम कर रही है, भगवान की दया बड़ी के पति की दया बड़ी? पति इस जन्म का, भगवान सदा का, ये सोच के बोलना अच्छे से। भगवान की दया बड़ी ना? तो कितना फेरा खाया शादी में बताओ? नहीं, कितना फेरा खाया? एक ही बार खाया कि हर दिन खाए? अरे मूर्खिनो, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार फेरा खाया वो आदमी तुमको घर लेके आ गया सदा सदा के लिए, जिंदगी भर मंदिरों में फेरा खाती फिर रही हो, तो भगवान की दया इतनी बड़ी है बोल रहे हो, तो तुम्हारे घर आज तक आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया है भगवान? एक फेरे में एक औरत आ गई घर में, जिंदगी भर फेरा खा के क्या भगवान बोलते मेरे को नहीं आना? क्या दया कम है? आप उनको लाने योग्य नहीं हो, वो आने तैयार है, ये ध्यान रखना। वो आने बिल्कुल तैयार है। औरत बिल्कुल तैयार थी कि नहीं? कई आजकल तो लड़कियां बाप को कोसती है, जल्दी शादी करो, उम्र हो रहा है। हाँ, देखता हूँ खुल्ला बोल रही है, जल्दी शादी करो, उम्र हो रहा। हमने वो जमाना देखा है, बाप कहे कि तेरे लिए एक लड़का देखा तो शर्म के मारे मुंह झुका के खड़ी होती थी कि भाई कैसे बोलूं उसके सामने, कोई जवाब दूं, मुंह ऐसे करके बैठी है। और मैंने ऐसे बेटों को देखा है जो बाप के सामने अपने बेटे को उठाते भी नहीं। मैंने मेरे जीवन देखे। हाँ, अब बाप उठा के रखा हो तो ये उसके हाथ से कोसता है, मैं उठाऊंगा मेरे बेटे को, तुम क्या उठा रहे?
लज्जा कहाँ है, शर्म कहाँ है, या कहाँ भगवान घर में आएंगे। मेरे को तो ये सवाल होता है कि आदमी 7 फेरा खाता है, जिंदगी भर के लिए पति घर आ जाती है, और जन्म भर मंदिर में फेरा खाता है, आज तक भगवान के घर आने का ठिकाना नहीं। क्योंकि पत्नी के साथ आप चाहे जैसे बर्ताव कर सकते हो, ईश्वर घर आना तो तुमको पहले भक्त बनना पड़ेगा, और जो भक्त बने उसके घर इसके भक्त नहीं हो। आप ध्यान रखना, घर में जिसके भगवान आगे वही भक्त हैं। घर कैसे आएंगे महाराज भगवान? मैं आपको पूछता हूँ, आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप अच्छे से समझ लोगे कि आपके घर में जो देवी देवता है, उनको देवी देवता है, इनकी शक्ति है, हमारे घर में ये शक्ति रहेगी, ये सोच के रखा है कि वो बहरे अंधे हैं, सोच के रखा है? बताओ, आप मानते हो ना शक्ति है? तो शक्ति है तो सुनेगी कि नहीं शक्ति? तो आपके टीवी में जो चलती है बातें, रमेश, एक सीरियल आ रहा है, सीरियल में हीरोइन कह रही है, रमेश ध्यान रखना, ऐसे ही तुम करोगे तो मुझे 8वीं शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कितनी कर ली है? अब वो धमका रही है। ये बात सुन के कुलदेवी घर में खुश होगी? नहीं। तो आप टीवी में क्या देखते हो, देखते समय इतना आज से ध्यान रख लोगे तो ये सभी बातें हमारे घर के देवता भी सुन रहे हैं। आप समझो कि कुछ भी देख रहे हो, आप बैठ के डुएट सॉन्ग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, गाना पसाना देख रहे हो, अचानक गांव के एक बुजुर्ग पुरुष जो एकदम उनका सम्मान आदर करती है दुनिया, वो घर में आ गए। अब तुरंत आप क्या करोगे भाई बताओ? अरे नालायको, उनके लिए एक बुजुर्ग आ गया जिसका सम्मान है, उसके लिए टीवी बंद कर लेते हो। समझ में आ जाता तो आपको ये नहीं है कि मेरे घर में भगवान है, उस आले में जिसमें रोज पूजा करता हूँ, उनका कान भी सुनेगा, वो देखते भी होंगे, वो सर्वत्र हैं। ये भाव आता तो ये बुजुर्ग के लिए जो टीवी बंद करता है, वो ये भी चयन करता है कि मैं वसंत विजय जी महाराज का ही प्रवचन देखूं, गंदा गाना नहीं देखूं। ये ध्यान तो आ जाता। आपके हरकतों से भगवान घर में नहीं आ रहे, आप ध्यान रखना। बरमुडा पहन के सब घर में घूम रहे हो कि नहीं बता, तू छोटा लड़का, लेकिन आज से मेरी बात मान ले, तुझे एकदम यो इलास्टिक वाला कपड़ा पहनने सोने में आनंद आता है तो फुल पैंट भी मिलता है इलास्टिक का, आधा चड्डी नहीं पहनना। उसी के लिए इतना बड़ा, मैं कम से कम अभी इतने प्रवचन, कांधारी ने आंख खोला, दुर्योधन को देखा, लेकिन दुर्योधन माँ के सामने वस्त्रहीन होके क्यों जाऊं भाई, वस्त्रहीन आ बोली माँ, फिर भी वस्त्र बोल दिया इसलिए वस्त्रहीन तो हो जाऊंगा। केले का पत्ता लपेट के चले गया। क्या लपेट के? माँ ने आंख खोला, कई वर्षों के बाद पट्टी खोली। अब ये कहानी बोल दूं तो 2 मिनट में 60 हो जाएगा, इसलिए आगे की बात बाद में करेंगे। क्या हुआ दुर्योधन के साथ? ये वस्त्र काम करता है। अगर कांधारी आंख खोलती है, दुर्योधन के बोलती है कि पूरा नंगा हो जा, मेरी इतने साल से संचित दिव्य दृष्टि की शक्ति तेरे ऊपर पड़ेगी, तेरी काया वज्र बन जाएगी, तू सिद्ध हो जाएगा और ताकतवान हो जाएगा, और तेरी ताकत से तू दुनिया में कहीं जा, तुझे कोई नहीं हरा सकेगा। जहां वस्त्र को बदले पत्ता लपेट के गया, भीम ने वही गदा मार के जान तोड़ दी और मर गया उतनी जगह में। तो दृष्टि क्या काम करती है, ध्यान रखो। कांधारी की दृष्टि में दैविक शक्ति है, इसलिए जहां वस्त्र नहीं था वहां उसने नजर डाला, वही जगह वज्र हो गया। तो आज ये दुनिया कांधारी नहीं, दुष्टों से भरी हुई है। तुम आधे पाधे कपड़े में जाते हो और उनका ईर्ष्या जलन की शक्ति को तुम्हारा शरीर खींचता है, इसीलिए आज तुम बीमार पड़ते हो, असफल हो, दुखी हो, कपड़ा ढंग से आज दुनिया में रहम कम हो गई है, दुनिया में आपको देख के प्यार करने वाले नजर कम हो गए हैं। ये मेरा बच्चा, इसका कल्याण होना चाहिए, ये वसंत विजय ही सोच सकता है, वो संत है, ये वसंत विजय सोच सकता है। संतों का काम है दुनिया का कल्याण करना, पड़ोसी का काम है आपका टांग खींचना। स्त्रियों को लज्जा, स्त्रियों को क्या होना? लज्जा। अभी कई लोग बोलेंगे कि स्त्रियां बड़ी आजकल मॉडर्न हो गई, तुरंत ये नारी शक्ति संगठन सब झंडा उठाएगा कि स्त्रियों के ऊपर जोर मार रहे हैं महाराज। अरे जोर क्या मारे, तुझे जिंदगी भर माँ समझ के पूजा कर रहा हूँ। इस जीवन में अगर हृदय में कोई बैठी है तो स्त्री रूपी मेरी जगन माता बैठी है, उससे ज्यादा किसकी मैं पूजा करूं, उसकी पूजा करता हूं निरंतर। मैं रोज कहता हूं भाई संत, आप शंकर के पुजारी हो के माँ के, हम दोनों के पुजारी हैं, लेकिन 1000 पुजारी हो के भी शिव जी की हम 1 रात मनाते हैं, माँ की 9 रात मनाते हैं हम संत। हम भगवती
के उपासक 9 गुना उसकी सेवा करते, जो 9 गुना माँ को मानता है उस पर कटाक्ष नहीं कर सकता। आप ध्यान रखो, कटाक्ष तो आज के बदले जमाने की करते हैं हम संत लोग। आजकल तो कूलिंग ग्लास भी पहन ली, टी शर्ट भी पहन ली, जीन्स पैंट भी पहन ली, पति के समान दोनों मैचिंग। मैंने पहले देखा, घर में 3 बच्चे होते थे, तीनों का समान ड्रेस लाते थे। भाई बच्चे समान है, एक सरीका लाओ। 3 बच्चों का रंग, कपड़े का डिजाइन, वो लकीर वाला, तीनों लकीर वाला, पीला तो तीनों पीला, आप शर्ट तो तीनों आप शर्ट। नहीं तो लड़ते बच्चे, भाई उसको ऐसा लाया, मेरे को ऐसा लाया, और लड़े ही ना हो। इसलिए 3 अलग अलग साइज, क्या 3 ही बच्चे एक साथ पैदा हुए? एक पहले हुआ, एक बीच में हुआ, एक क्लास में हुआ। लेकिन दुकान में जाके पूछे कि 3 साइज का यही से कपड़ा है क्या, यही डिजाइन का, वही लाके पहनाते थे। आज वो गया, मैंने कोई बच्चे को अभी एक सरी के कपड़े, एक सरी के 3 बच्चे कपड़े पहनते नहीं देखा। पति पत्नी एक सरी के, उसमें पति साड़ी पहनते नहीं देखा मैंने। आप पूछोगे कि पति पत्नी एक सरी के, तो क्या महाराज पति साड़ी पहना? पति साड़ी नहीं पहना, पत्नी को टी शर्ट और जींस पैंट पहनने की इजाजत दे दी। हुआ क्या महाराज? पति को मालूम नहीं पड़ रहा है कि पीछे क्या चल रहा है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं। आज भी अंधेरे में पति लोग, पतियों को अंधेरे से बाहर निकाल दूं तो पूरा समाज का कल्याण हो जाए। तो आप पूछोगे पतियों को कैसे बाहर निकालोगे महाराज? दोनों घूमने गए हैं। कहाँ गए हैं? घूमने, कुल्लू मनाली। उधर ड्रेस भी सेम। कई बार तो पीछे से देख के मुझे आदमी है या औरत यही मालूम नहीं पड़े। आदमी एकदम लंबा बाल कर लिया, देखो ये भाई का ये बाल, पीछे से आप देखना साड़ी जैसे दिखे दोस्ती, आपको क्या लगे कोई बहन होगी दूर दूर जाए, कोई बहन हो तो अपनी बहन हाथ डाल दें। आदमी बढ़ाए बाल, औरत देखे तो ऐसे 60 कट की हुई है, पीछे से लगे आदमी है, अपन कोई भोजन आहार मांग ले, एकदम देखे मालूम पड़े तो कोई स्त्री है। भेद नहीं रहा। अब भेद नहीं रहा, ड्रेस भी देखो एकदम माया जाली, दोनों ड्रेस पहन लिए, टी शर्ट सेम। क्या? टॉमी हिल फिगर। क्या है? हाँ, आप टॉमी किसको कहते हैं आप बताओ? हाँ, उसको पहन के जो आदमी राजी होता है उसको मैं कहता हूँ कि टॉमी को देखो पहले। फिर हिल यानी क्या बोलो? हाँ, हिल यानी क्या? पहाड़। फिगर यानी क्या? ध्यान रखो, टेनसिंग जब एवरेस्ट पर चढ़ा, एवरेस्ट पर टेनसिंग पहले चढ़ा था ना, सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन चढ़ा? पहले मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप लोगों को पूछा क्या अभी एवरेस्ट पर टेनसिंग सबसे पहले चढ़ा तो वो एक हिल फिगर है कि नहीं? हिल पर चढ़ान फिगर बन गया दुनिया का। आप भी अगर बनना चाहते हो तो कोई ऊंचाई पर चढ़ के फिगर बनो, इन कपड़ों से क्या तुम हिल फिगर बनोगे? जो आप बता रहे हो, फिर स्त्री फीमेल्स कहती हैं कि ये आप अपना नजरिया बदलो, ऑब्जेक्शन उठाती है। अरे वो बोलती होगी नजरिया बदलो, उसका बोलने का नजरिया तो अच्छा ही, हम नजरिया तो बदलते हैं। हम संघर्ष करके ऊपर उठने जन्मे हैं, आप संघर्ष करके संसार में कुछ पाने जन्मे हो। आपका संघर्ष और मेरा संघर्ष दोनों का स्थान और लक्ष्य अलग अलग है। मैं आपको कहता हूँ आपको टॉमी का हिल फिगर बनना है कि खुद पहाड़ियों के लक्ष्य की चोटी पर पहुंच के खुद को फिगर बनाना है? खुद को फिगर बनाना है। तो वो टॉमी हिल फिगर का ड्रेस पति भी पहन लिया, पत्नी भी पहन ली। क्या किया? हाँ, पति 1 रुपया भी नहीं कमा रहा बहनों, बिल्कुल अनाड़ी है, कोई बात नहीं सुनता। उस पति को तुम में कौन कौन प्यार करोगी? अभी ऐसा है नहीं इसलिए हाथ उठा। तुम्हारे पति कहाँ है? उसको बोल दो कल से ही कमाना बंद करने बोलता हूँ। क्या प्यार करती हो? मैं बोलूँ मान लेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा तो पालन करना है। कल से कुछ नहीं करते, नहीं करते तो भी प्यार करते हो, करते तो भी नहीं करते तो का सवाल ही नहीं, नहीं करे तो झाड़ू हाथ में आवे। बातें करना बड़ा आसान है। औरतों को लेके आजकल आदमी घूमने क्यों जाते, इसलिए ये विषय बोल रहा हूँ कि वो उसको रिझा रहा है, वो ऐसे ही रिझेगी। अब घर में आजकल, पुराने जमाने में मैंने देखा है, मेरी दादी के 16 बच्चे हुए और वो 16 को, मेरी सगी दादी, मेरे पिता की माँ, 16 बच्चे थे और 16 को पालने पोसने में जिंदगी बीत गई उसकी। आजकल औरतों को संडे होते घुमाने नहीं ले जाओ, देखो कैसे तुक्का चढ़ता है।
आज रिझाने के तरीके बदल गए हैं। पहले बच्चे को दिया, औरत कहती थी आपके द्वारा ये बच्चे हुए, इसको संभालूं, यही मेरा रिझना है। आज रिझने के तरीके अलग हैं। अपने जैसे कपड़ा दिलाना पड़ता है। मैं जो जीन्स पैंट पहनूं, तेरा साइज का वैसा ही जीन्स पैंट ले। मैं जो टी शर्ट पहनूं, तेरा साइज का वैसा टी शर्ट ले। मैं जो रेबान का कूलिंग ग्लास लूं, तो औरतों का जो रेबान कूलिंग ग्लास आवे वैसा ही डिजाइन का ले। दोनों पहन के महाबलेश्वर में घूमे, और घूमने के बाद वापस आते फेसबुक में औरत पहले वो फोटो डाल के आई एम विद माय हस्बैंड इन कुल्लू मनाली। अपनी पत्नियों को फेसबुक चलाने दो, कोई मना नहीं। व्हाट्सएप चलाने दो, कोई मना नहीं। लेकिन उसमें वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो आपके घर की गरिमा को भी बना के रखें, देश की गरिमा को भी बना सकें, और हमारी संस्कृति की गरिमा को भी बना सकें। ये बात आ गई तो वो घर स्वर्ग है। फिर उसको क्या लगे कितना लाइक आया, यही देखें। फिर उस लाइक में कई औरतें शादी के बाद भी दूसरों के साथ भाग जाती है। सुना है कि नहीं? क्यों क्या से भागी भाई महाराज? घटना कैसे हुआ? 344 लाइक आया। कौन कौन लाइक कर रहा है एक एक करके उसको दिखता तो ही है। किस किसने लाइक किया, किस किसने लाइक किया। चुनीराम ने भी लाइक किया, मनीष ने भी लाइक किया, किशन ने भी लाइक किया, साहब लाइक किया। लाइक कर दे, अरे ये जो लाइक किया ये भी मुझे थोड़ा लाइक हो रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो उसको पहले आपका लाइक करने के लिए धन्यवाद, एक मैसेज क्या किया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय मैसेज। तो उधर से जवाब आता है तुरंत, आप तो लाइक करने लायक हो। क्या है? तुरंत इधर से देख के खुशी आ गई मन में, ऐसा क्या है मुझ में जो आपने देखा। तुरंत उधर से जवाब आया है, आप में मैंने जो देखा वो किसी में नहीं। इधर से जवाब आता है। फिर क्या जवाब आएगा भाई? आपकी बातों से मैं पागल हो गया। फिर उधर से जवाब आया, मैं तो आपसे ही पागल हो गया। फिर इधर से जवाब आया, कब मिलें? कहाँ से शुरू हुआ ध्यान रखना मेरे बच्चों। लाइक से शुरू हुआ है। फिर अगले दिन सुबह पति देखता है, ऑफिस जाके वापस आए तो घर में पत्नी नहीं है। क्या हो गया? काफी नहीं, काफी क्या पिए? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भगवती स्वाहा। अब क्या हो रहा कल देखेंगे, बोलो पार्श्वनाथ।